मैं दिलीप पटेल आप लोग को आज इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का ये एलआर परिपथ पढ़ाएंगे। ठीक है, एलआर परिपथ में हम लोग देखिए एलआर परिपथ मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षणिक प्रचालन। ठीक है, क्षणिक प्रचालन के बारे में हम लोग पहले जाने। ये देखिए क्षणिक प्रचालन क्या होता है, मतलब ऐसा प्रचालन जो क्षण भर के लिए हम लोग करते हैं, जैसे कि स्विच को ऑन करें फिर बंद कर दें, हाँ, इसको क्षणिक प्रचालन कहते हैं। ठीक ना, कि मतलब थोड़ा सा टाइम के लिए ऑन करे फिर बंद कर दिए, वो हमारा क्षणिक प्रचालन होता है। ये इसको ऑन करके हाँ, ये वाले से पुश करें, पुश बटन से हम लोग क्या करते हैं, पुश बटन से पुश करेंगे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वापस आता है ना। जब तक दाबे रहेंगे तब तो जलता रहेगा, फिर छोड़ देंगे तो वो बंद हो जाता है। तो उसको क्षणिक प्रचालन कहते हैं। जैसे कि इसमें फिगर में आपको दिखाया गया होगा कि ये देखिए आपका ये इस प्रकार से है। हाँ, यहाँ से लाइन आया, ये फेस आपका है और ये आपका न्यूट्रल है। तो यहाँ से लाइन आया और इसको देखिए हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। जब इसको हम पुश करेंगे तो ये इसमें और ये इसमें टच होगा तो करंट हमारी यहाँ से होते हुए ये हमारी क्या है, बल्ब है, सूचक बल्ब। और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ से फेस मिल गया और ये सूचक बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब तक दाबे रहेंगे तब तो जलता रहेगा, छोड़ देंगे तो हट जाएगा। इसी को कहते हैं क्षणिक प्रचालन। ठीक है, यदि घंटी बजाना है, देखिए स्विच जो स्विच होती है यह आपका दो प्रकार की आती है। एक नॉर्मल स्विच ऐसे आती है और एक स्विच ऐसे आती है, जो आप ऐसे मतलब क्या होता है कि दाबते हैं, दाब करके जब छोड़ देते हैं तो ये फिर वापस आ जाता है। ठीक ना, ये वाला होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मतलब इसको हम पुश करेंगे, पुश करने के बाद छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, जहाँ का तहाँ। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा पुश बटन है। ठीक ना, पुश बटन है। जब यहाँ पर ये आपका फेस तो है, ये बताइए किया, और ये न्यूट्रल आपको बताया ही मैं। यहाँ से फेस आया, जब जैसे इसको मैं पुश किया, पुश करने के बाद ये टच होगा। ये टच होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से होते हुए यहाँ से फेस को मिलेगा और यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। उसी घंटी को जलाना है तो हम ये नॉर्मल भी स्विच से जला सकते हैं और ये पुश बटन जो होता है, ऑन ऑफ जो होता है, ऑन ऑफ बराबर करने के लिए लॉकिंग वाला, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। सेम वही कंडीशन है कि फेस मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, फेस मिलेगा, फेस यहाँ से आएगा, घंटी को मिल गया, न्यूट्रल नीचे से मिल गया, यहाँ से घंटी जलने लगी। ठीक है, आप लोग को देखिए सूचक बल्ब का सिंबल पढ़ा दिया गया है। ठीक ना, स्विच का सिंबल आप लोग को पढ़ाया गया है। ये क्या है, पुश बटन स्विच है। और इसके बाद देखिए ये आपका घंटी है, घंटी के बारे में बताया गया है। तो सर्किट देखिए जो सिंबल पढ़े हैं उसी सिंबल का यूज देखिए इसी सर्किट में ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर बस में। अब देखिए आगे, अब आइए देखिए सतत प्रचालन देखते हैं। सतत प्रचालन में क्या क्या है, तो सतत प्रचालन में देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग कि वो कंटिन्यूअस, मतलब सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत मतलब कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस जलता ही रहे। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा फेस हो गया, फेस लाइन आया, इसको जो नॉर्मल जो स्विच होता है उसको एक बार दाब देता तो उतना टिका ही रहता ना, तो वो वही वाला स्विच है। तो यहाँ पर दाब दिए और ये बल्ब क्या रहा, जल रहा है। ठीक ना, ये योजना चित्र हो गया आपका। देखिए फिर यदि हम नॉर्मल जो पुश बटन स्विच होता है, नॉर्मल पुश बटन स्विच होता है, देखिए नॉर्मल स्विच जो हम लोग यूज करते हैं, खटका वाला स्विच आप लोग कहते हैं, और ये देखिए नॉर्मल पुश बटन है, तो उसके द्वारा यदि हम जलाए गए हैं तो इस प्रकार से है। और देखिए आप कहेंगे ए इसमें क्या है सर, तो ए जो है ये आपका रिले है। क्या है, रिले है। ठीक है ना, जो क्या करता है ये आपको सोचते हैं हम कि ये नॉर्मल रिले है, टाइम डिले रिले नहीं है। ठीक ना, टाइम डिले रिले होता तो उसका सिंबल ऐसे होता, ये यहाँ से आधा रंगा होता तो टाइम डिले रिले होता। ठीक ना, ये रंगा नहीं है तो टाइम डिले रिले नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये ऑन होगा तो सॉरी इसको समझते हैं पूरा बढ़िया से। देखिए जैसे इसको हम पुश करेंगे तो ये सर्किट यहाँ से ऐसे ऑन होगा। जब ऑन होगा तो यहाँ से लाइन आएगी, लाइन आने के बाद यहाँ भी लाइन जाएगी और यहाँ से होते हुए और देखिए यहाँ भी लाइन आएगी, बल्ब को आएगी, न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा, न्यूट्रल यहाँ मिलेगा, ये भी चार्ज हुआ, ये भी चार्ज हुआ, मतलब ये लाइट जलने लगी और ये चार्ज हो गया। ठीक ना, लेकिन ये बटन जो होता है इसको बारे में पुश करके छोड़ दूँ तो ये वापस आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बल्ब तो बुझ जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में जैसे मैं दावा था, मतलब इसको मैं पुश किया था, पुश करने के दौरान क्या हुआ था, ये जो रिले है वो चार्ज हुआ था,
है, ये वाला रीले, ये वाला रीले जब चार्ज हुआ था तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसके कंटेक्ट जो है, ये वाला कंटेक्ट ऑन हो गया था। जब ये कंटेक्ट ऑन हुआ था तो उस कंडीशन में देखिए, उस कंडीशन में जो लाइट होगी वो जैसे जब ये हट जाएगा तो उस कंडीशन में जो लाइट होगी ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए लाइन यहाँ पर ऐसे इसको मिलेगी और यहाँ पे इसको मिली रहेगी, और ये बल्ब जो होगा कंटिन्यूअस जलता रहेगा, सतत रूप से ये जलता रहेगा। बात समझ आई? वही चीज़ को यहाँ भी दिखाया गया है और वही चीज़ को यहाँ भी दिखाया गया है। बस ये पुश बटन स्विच से दिखाया गया है और ये नॉर्मल पुश बटन स्विच से दिखाया गया है, बस वही बात है, कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। आपको दोनों में से एक भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिएगा ये वाला बनाइएगा। अब घंटी, सेम घंटी की व्यवस्था भी वही है, सेम घंटी की व्यवस्था वही है। पुश कर दो, घंटी बजाना शुरू, जब तक दाबे रहो। वही कंडीशन यहाँ भी है, घंटी भी कंटिन्यूअस में जलती रहेगी। लाइन यहाँ से अब पुश करेंगे तो लाइन यहाँ से आएगी, ये और चार्ज होगा और ये घंटी बजती रहेगी। या ये चार्ज होगा तो ये कंटेक्ट आपस में सट जाएंगे तो लाइन यहाँ से आना शुरू करेगा, इधर आता रहेगा। अब ये ऑफ हो गया तब भी ये लाइन यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन मिलती रहेगी, अब ये बजता रहेगा। सेम टू सेम इसमें जो व्यवस्था, जो आपका बल्ब वाले में व्यवस्था है वही घंटी वाले में व्यवस्था है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये देखिए सारी फिगर को आप लोग फेयर बनाते रहिएगा, फेयर बना लेंगे तो आप लोग के लिए फ़ायदा करेगा, क्योंकि वीडियो कब तक देखेंगे आप लोग, ठीक ना, इसलिए हम कहेंगे फेयर बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं टाइम डिले रिले प्रचालन जो होता है, मतलब समय देरी प्रचालन, उसमें क्या होता है कि देखिए मैं अभी बताया था टाइम, वो रिले ही लगा है पर टाइमर वाला रिले लगा है कि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको टाइम डिले रिले कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर TDR जिसको बोलते हैं, टाइम डिले रिले। तो ये आपका देखिए मैं अभी जस्ट ऊपर बताया था कि एक कोना रंगा रहेगा तो ये टाइम डिले रिले रहेगा, नहीं रंगा रहेगा तो नॉर्मल रिले रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर ये टाइम डिले रिले है, ये टाइम डिले रिले, ये टाइम डिले रिले है ना, क्लियर। तो चलिए ये देखिए आपका एक मैं योजना बनाया नॉर्मल सा, ठीक ना, और ये आपका बहुलाइन डायग्राम के अनुसार ये भी एक योजना ही हमारा है रिले लगा करके। ठीक ना, ये देखिए केवल टाइम डिले रिले के अनुसार है, ये नॉर्मल और रिले, नॉर्मल रिले और टाइम डिले रिले दोनों को लगा करके बनाया गया है, बस यही अंतर है। तो दोनों का प्रचालन कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए लाइन यहाँ से आएगा, लाइन पुश करेंगे तो ये चार्ज होगा, उस कंडीशन में जब ये चार्ज होगा तो ये जो कंटेक्ट है, ये कंटेक्ट इसका है, ये कंटेक्ट क्या है, इसका है। तो क्या जब चार्ज होगा तो ये ऑन होगा, तो ऑन होगा तो लाइन यहाँ से आएगी, यहाँ से आने के बाद ये बल्ब जल जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा, बस। ठीक ना, जैसे ही पुश को बटन को हटाएंगे और ये क्या होगा, लाइन कट जाएगा, लाइन आना बंद हो जाएगा और ये बल्ब जाना बुझ जाएगा। ठीक ना, क्लियर बात में ऐसे। और अब कहेंगे कि सर मैं यदि स्विच को ये बंद कर दूं तो अपने से बंद होगा। हाँ सर, ये एक टाइम डिले रिले ना, एक टाइम के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक ये कंटेक्ट जो होगा ये ऑटोमेटिक इसको खोल देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर बात में ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि यहाँ से पुश करेंगे, पुश करने के बाद ऐसे लाइन आएगा, लाइन में ये चार्ज होगा और यहाँ पे ये चार्ज होगा, यहाँ से ये चार्ज होगा, यहाँ से ये चार्ज होगा और फिर यहाँ से देखिए ये जो कंटेक्ट है, जब ये चार्ज होगा तो ये कंटेक्ट सट जाएगा तो ये बल्ब यहाँ से जल जाएगा। क्लियर समझ। और फिर देखिए ये जो कंटेक्ट है इसका कंटेक्ट है, जब ये चार्ज होगा तो ये कंटेक्ट यहाँ से खींच लेगा और जब ये कंटेक्ट यहाँ से खींच लेगा तो लाइन अब यहाँ से आना शुरू कर देगा। अब यहाँ लाइन आना शुरू करता है, ये भी चार्ज रहेगा हमेशा, ये भी चार्ज रहेगा हमेशा और यहाँ से ये भी चार्ज रहेगा हमेशा, ये बल्ब जलता रहेगा। यानी कंटिन्यूस ही है, ये क्या है, कंटिन्यूस रहेगा, सतत काम करेगा, ये सतत काम नहीं करेगा। बस क्लियर बस भाई, इतनी बातें हैं। अब देखिए वो सेम वही घंटी की प्रोसेस वही होगा, ठीक है, जो अभी मैं इसमें बताया। क्लियर बस भाई, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना, फिगर बना करके समझ लीजिएगा, मतलब समझा दिए, एक बार फिर से अपने से भी समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए घंटी एवं सूचक परिपथ केवल प्रकाश सूचना परिपथ, ठीक ना।
देखिए घंटी एवं सूचक पर परिपथ जो होता है उसमें दो प्रकार का होता है। केवल प्रकाश सूचना मतलब प्रकाश द्वारा सूचित किया जाता है, और एक घंटी द्वारा सूचित किया जाता है, और एक दोनों द्वारा सूचित किया जाता है। तीन प्रकार से देखा जाए तो हम सूचना को डिसिपेट या फैलाते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला है हमारा क्या, केवल प्रकाश सूचना परिपथ। तो प्रकाश सूचना परिपथ में होता है एक मार्गी स्विच व्यवस्था। तो एक मार्गी स्विच व्यवस्था का जो क्या होता है डायग्राम देख लेते हैं। एक मार्गी स्विच व्यवस्था में देखते हैं, पहला क्या है, एक बल्ब है, एक स्विच लगा दो, फेस दे दो, न्यूट्रल दे दो, यहाँ से जल जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। सूचना मिल गई कि हाँ बल्ब जल गया, हाँ भैया क्या करना है बता दो, ठीक ना। वहाँ पर उस कंडीशन होता है। और वही चीज़ बहु लाइन डायग्राम इसका हो गया, ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं द्विमार्गी स्विच व्यवस्था के द्वारा। द्विमार्गी स्विच की व्यवस्था के द्वारा कि कैसे होता है। ये आपका फेस हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका जैसे कि क्रॉसिंग होता है, चौराहा होता है, चौराहे पर रेड और ग्रीन बल्ब जलता है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक टू वे स्विच ले लेते हैं। टू वे स्विच के सहायता से क्या करते हैं कि एक टू वे स्विच ले लिए, टू स्विच की सहायता से क्या होगा कि जब ऊपर वाला मान लीजिए कि क्या कर दिए हम, रेड कर दिए हैं, रेड कर दिए हैं, मतलब ये इससे कनेक्शन कर दिए हैं, और नीचे वाले को हम किससे करना थे, ग्रीन से कनेक्शन कर दिए हैं। तो क्या करेंगे, खटके को जो स्विच को ऊपर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये बल्ब जल जाएगा, और जब इसको हम नीचे करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, ठीक ना। तो किसी कंडीशन में एक बल्ब हमेशा जलता रहता है, आप लोग देखे होंगे, हाँ चौराहे पर जब आप लोग बाइक को लेकर के हाँ जब गए होंगे तो, ठीक ना। तो जब रेड का मतलब क्या होता है कि रुकिए, और ग्रीन मतलब होता है कि सिग्नल क्लियर है चलिए, ठीक ना, उसके लिए, ठीक ना। अब वही देखिए ये योजना चित्र हो गया, और इसका ये बहु लाइन डायग्राम हो गया, और इसका ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। देखिए फेस यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर गया, और यहाँ के बाद फिर यहाँ पे टच किसी एक में टच रहेगा ही, यहाँ से लाइन रहेगा, यहाँ से आया, ये वाला ग्रीन वाला जल गया, यानी ग्रीन जल रहा है, लाइन मतलब क्लियर है, आप लोग जाते रहिए, ठीक है ना। न्यूट्रल यहाँ से मिला ही ऑलरेडी, ठीक ना। अब फिर देखिए यहाँ से यदि उस खटके को नीचे कर देंगे हम, नीचे करने के बाद तो टच होगा इसमें होगा, तो लाइन करंट यहाँ से आएगी, तो यहाँ से आएगी तो ये आपको रेड को मिल जाएगा, यानी अब भैया बंद कर दीजिए, मत जाइए, आप कहीं रोक दीजिए। फिर यानी और इसमें से जब नीचे कर देंगे तो ऑलरेडी ग्रीन वाला बंद हो जाएगा, रेड वाला जल जाएगा, ठीक ना। वही चीज़ है, ठीक है। आप लोग को देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर होगा तो फिर फ़ोन करके आप लोग बात कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दाब स्विच व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तीसरा जो होता है दाब स्विच व्यवस्था, कि दाब स्विच व्यवस्था से हम लोग कैसे कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए दाब स्विच व्यवस्था में क्या होता है कि ये हम पुश करेंगे यहाँ पर तो ये टच होगा, जब ये टच होगा तो करंट यहाँ से आएगी ऑलरेडी। ये देखिए एक हाँ आप लोग पता है नहीं, ये देखिए नॉर्मली ओपन है, नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है, और ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है। तो स्विच जो होते हैं यहाँ पर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दो प्रकार के हमारे स्विच होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये आपका नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली आपका क्लोज है, ठीक ना। तो नॉर्मली देखिए जब ओपन है तो इसको हम पुश करेंगे तो ये क्लोज होगा, जब इसको पुश करेंगे तो क्लोज होगा, तो करंट यहाँ से आएगी, और यहाँ से देखिए क्लोज तो ये है, करंट यहाँ से आएगी और रिले चार्ज होगा और बल्ब जल जाएगी, ये रेड वाला, ठीक ना। जब ये चार्ज होगा उस कंडीशन में ये वाला देखिए नॉर्मली ओपन है ये वाला, तो ये अब टच होगा और इसको जब हम पुश करेंगे, पुश करने में छोड़ देंगे तो करंट यहाँ से रास्ते से होती हुई हमेशा आएगी, और ये चार्ज होता रहेगा और चार्ज रहेगा ही, और प्लस ये जो आपका है बल्ब जलता रहेगा। क्लियर बात समझ आई। तो ये बल्ब तो जल ही रहा है भाई साहब, जब बल्ब जल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको इस बल्ब को बुझाना है, इस बल्ब को क्या करना है, हमको बुझाना है। जब इस बल्ब को बुझाना है तो ये जो नॉर्मली क्लोज था ये वाला हमारा, तो नॉर्मली क्लोज था तो उसको पुश करेंगे तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। जब जैसे ही ओपन होगा ये रिले डिस्चार्ज होएगा, जैसे रिले डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइन आना बंद हो जाएगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक ना। और ये देखिए केवल हम लोग इसकी व्यवस्था बताएं कि कैसे ये जलेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो जब इसको हम पुश नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये ग्रीन वाला जलता रहेगा हमेशा। देखिए ये वाला मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो रिले है, रिले के दो कंटेक्ट हैं, A1 और A2 कंटेक्ट है। अब देखिए इसके कंटेक्ट कैसे होते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से आपका A हो गया,
तो यहाँ से दो मतलब इस प्रकार से निकले होते हैं ना। ये देखिए यदि दो कंटेक्ट है तो दो कंटेक्ट में आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर क्या, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अभी ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये आपका A1 वाला भाग है, ये आपका A2 वाला भाग है। ये देखिए A2 वाला भाग नॉर्मली यहाँ पर क्लोज है ना, और A1 वाला भाग देखिए यहाँ पर नॉर्मली ओपन है। तो अब जैसे जैसे रिले ऑन होगा, तो जैसे रिले ऑन होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, आप लोग देखिए पहले, जैसे रिले ऑन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्लंजर को आगे की तरफ पुश करेगा तो ये वाला भाग करके इसमें टच होगा, ये वाला भाग करके इसमें टच होगा, और ये जो टच है ये ओपन हो जाएगा। ये क्या होगा, ये भाग जाएगा दूर, तो ये कंटेक्ट खुल जाएंगे, ये कंटेक्ट खुल जाएंगे तो रेड वाला क्या बल्ब जो होगा, ग्रीन वाला जो बल्ब होगा वो बुझ जाएगा, और फिर ये वाला जो जलने की प्रक्रिया थी ये रेड वाला जल जाएगा। इसको बुझाना है तो इसको पुश कर देंगे, लाइन कट जाएगा और ये आपका जल जाएगा। क्लियर भाई, ये ही आपका है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि दाब स्विच व्यवस्था से कैसे हम लोग यूज कर लेते हैं। अब केवल घंटी, देखिए अभी तो प्रकाश द्वारा किसी को सूचना पहुंचाते थे, भैया रुको या कुछ करो, ठीक है ना। लेकिन अब केवल हम घंटी द्वारा, किसके द्वारा, केवल घंटी सूचना के द्वारा व्यवस्था हम लोग देखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, घंटी वाला ना। तो आइए घंटी वाला देख लेते हैं। तो आइए घंटी को देखते हैं। तो घंटी में देखते हैं तो केवल एक स्थान से घंटी को नियंत्रित कैसे करते हैं। तो एक स्थान से घंटी को नियंत्रित करने के लिए बस जैसे बल्ब को नियंत्रित करते हैं एक स्थान से, उसी तरह घंटी को एक जगह से नियंत्रित करेंगे। बस देखिए योजना क्षेत्र में क्या है, जब इसको ऐसे पुश करेंगे ये ऑन होगा तो ये बल्ब बजना शुरू हो जाएगा। ये फेस है, न्यूट्रल आपको बताया ही है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से ये फेस आया, अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे पुश करेंगे ये टच होगा, तो लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ चली जाएगी, न्यूट्रल ऑलरेडी गया, जल जाएगा, बजना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। ये नॉर्मल व्यवस्था है, इसमें आप लोग को ढेर छेड़खानी नहीं करना है। और मतलब देखिए दो या अधिक स्थानों से नियंत्रित घंटी, ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में समझना, इसके बारे में समझिए आप लोग। देखिए यहाँ से एक स्विच ये है, एक स्विच ये, दो स्विच है ना। तो मतलब हम पहले क्या करते हैं कि इस स्विच के द्वारा हम इस घंटी को जलाते हैं। तो इसको पुश करेंगे तो यहाँ से लाइन आएगा और यहाँ से घंटी बजना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको हम दाब के छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इसको यहाँ बजाना है तो इसको हम पुश करेंगे तो फिर लाइन यहाँ से आकर के यहाँ से आ जाएगा, फिर जलना शुरू कर देगा। क्लियर है सही। तो ये इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं इसका बहु लाइन डायग्राम। तो यहाँ से फेस आया, फेस आने के बाद यहाँ पर आया, ये देखिए एक स्विच यहाँ पर है, तो लाइन यहाँ पर दिए, लाइन पे यहाँ देने के बाद ये यहाँ से निकल करके ये देखिए ये डायरेक्ट इसमें आया है, और यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे डायरेक्ट देखिए घंटी में आया है, और न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट घंटी में आ जाएगा। और फिर देखिए जैसे इसको पुश करेंगे तो करंट यहाँ से आते हुए यहाँ पर प्लस मिलेगा, माइनस में न्यूट्रल मिला ही है, घंटी बजाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से बजाना होगा तो यहाँ से पुश करेंगे तो यहाँ से करंट यहाँ से आएगी, अब ये बजाना शुरू कर देगा। दोनों कंडीशन से है वही, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ये प्रकाश ये क्या प्रकाश के द्वारा भी हम लोग सूचना को पहुँचाते हैं, मतलब और प्लस घंटी के द्वारा भी पहुँचाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश और सूचना दोनों के द्वारा कैसे हम लोग मतलब किसी को बुलाना या कैसे करना मतलब होता है। जैसे कि आप बसों में देखे होंगे तो उस घटना में या आप देखे होंगे कि जो अस्पताल होता है तो उसमें वहाँ पर भी आप देखे